हेलो बच्चों, अपना मकसद समझाना और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना। शुरू करते हैं लेक्चर अपॉन द शैडो। जॉन डन की पोइम है, बहुत अच्छी मेटाफिजिकल पोइम है इसकी। तो जॉन डन वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम। क्लियर है? जो मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे उनके टाइम, उसका वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है, वो प्रतिनिधित्व करता है उनका। पाइनियर है वो। ही सेट द मेटाफिजिकल मोड बाई वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टार्टलिंग इमेजरी। वाइब्रेंसी लैंग्वेज का मतलब होता है जो ऐसी तड़कती भड़कती लैंग्वेज जो कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति सुन करके वाइब्रेट कर जाए, तो इसके लिए आता है वर्ड वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टार्टलिंग इमेजरी, मतलब चौंका देने वाली, हम वंडर करें ऐसी इमेजिनरी वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। एंड ए प्रिफरेंस फॉर ए डिक्शन मॉडल्ड ऑन डायरेक्ट अटरेंस। जो सीधे संवाद होते हैं उनके शब्दोच्चारण पर वो गौर जोर देता है, उनको वो प्रीफर करता है। इसको यूँ समझना कि उसके टाइम पर उसने अपने हर वर्ड के बाद में ई लगाया है। उसने अपने हर वर्ड के बाद में ई लगाया है, तो एक्चुअल में जो अटरेंस बनता है तो वो डिक्शन मॉडल्ड कहलाता है वो वाला, कि ब्लाइंडी, सन्नी। तो ये जो वर्ड बनते हैं इस तरह से, ये इसके लिए लाइन आती है वाली कि ही सेट द प्रेफरेंस फॉर डिक्शन मॉडल्ड ऑन डायरेक्ट अटरेंस। ही वॉज ब्रॉटअप एज ए रोमन कैथोलिक। उसका जो पालन पोषण हुआ है रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ है। लेटर ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। ये एक जो क्रिश्चियन से उनकी एक टाइप है, उसमें वो कन्वर्ट हो गया। एंड ही वॉज द डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ। और वो उसकी मृत्यु तक वह जो सेंट पॉल चर्च था वहाँ का उसका वो प्रमुख रहा। द टोटल इफेक्ट ऑफ ए मेटाफिजिकल पोइम एट इट्स बेस्ट is to startle reader into seeing and knowing what he has not really noticed or thought about before। हमने मेटाफिजिकल पोइम्स में इसकी डेफिनेशन को देखा है कि ये वो सोच लेकर के आते हैं जिसके बारे में कभी रीडर ने सोचा ही नहीं, जो अनकन्वेंशनल हो गए, जो बिल्कुल अलग थॉट लेकर के आते हैं जिसके बारे में कभी न सोचा गया। Like all Dunn's poetry, this poem too reflect on an emphasis on the intellect and wit as against feeling and emotions। और ये किस पे जोर देती है? इंटेलेक्ट पर, विट पर जोर देती है। चलो शुरू करते हैं। मकसद अपना समझाना। आप जब नई, मैं डैड इस पोएम की सेंट्रल थीम पर आ रहा हूँ, जो कि पहले मैं सेंट्रल थीम को आपके सामने रखूँगा, उसके बाद को लाइन टू लाइन लूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप किसी स्कूल में पहली बार गए, या फिर आप जाते हैं, या फिर किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको मिलता है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप रिप्रेजेंट करेंगे कि यार मेरे कोई बैड हैबिट इसको चुभ ना जाए, मेरे कोई सीक्रेट्स को पता ना लग जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि ये मुझसे थोड़ा नाराज़ हो जाए या मुझसे संबंध, रिलेशनशिप कट कर ले। थोड़ा वो अपने आप को, आप अपने आप को ऐसा दिखाना कोशिश करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप उसे केयर करेंगे। आप डिस्ग्विस करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? वाकई में जो आपकी जो बैड हैबिट्स आपको छिपाने की कोशिश करेंगे। आप अपने सीक्रेट्स, आपके फैक्ट्स, आप उन चीज़ों को छिपाएंगे आप। और आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, और इस डर से आप नहीं छिपाएंगे आप, ताकि वो रिजेक्ट ना कर दे। वो रिलेशनशिप जो आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को आप छिपाते हैं। लेटर ऑन, उसके बाद में क्या होता है, जब धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध थोड़े बनने लगते हैं, फिर वो कुछ चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, केयर करते हैं। तो जो शेयरिंग और केयरिंग चलती है, इस बीच में वो आइडेंटिटी अब सामने आने लगती है। फिर आप एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं कि उसकी बैड हैबिट्स भी हो सकती है, आपकी कुछ सीक्रेट्स होती हैं, आप उसको डिस्क्लोज करते हो।
तो जो चीज़ आप पहले छिपा रहे थे, जो डर रहे थे कि मैं ये ऐसी चीज़ बताने से ये कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, मुझसे दूर ना चली जाए, आप इस डर में थे आप। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने थोड़ी हिम्मत करी, आप ब्रेव बने और आप धीरे धीरे करके अपनी चीज़ें खोलने लगे। आपने डिस्क्लोज किया अपने सीक्रेट्स को, कुछ चीज़ें आपने फैक्ट अपनी बताई है, वो भी शेयर करते हैं आपस में। तो जो शेयरिंग चल रही है, धीरे धीरे वो चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाते हो। आप पूरी तरह से उसको जानते हो, सामने वाला व्यक्ति भी आपको पूरी तरह से जानता है। अभी तक जो इसके पहले की फेस थी वो एक शेडो थी जो आप छिपा रहे थे। बाद में ये जब चीज़ दोनों क्लियर हो गई है, इसका मतलब है कि अब आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई शेडो बीच में नहीं है। लेटर ऑन उसके बाद में क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर करी थी, वो तो भी आपके मन में रहती है। सपोज आपके साथ में कोई लड़की या लड़का पढ़ता है और उसकी कुछ बैड हैबिट्स है या फिर वो झूठ बोलता है, तो आपके मन में एक बात तो रहेगी, अरे यार झूठ बोलता ही है यार। तो वो जो झूठ बोलता ही है या उसको कुछ बैड हैबिट्स है या फिर ऐसा कुछ सीक्रेट्स है, हाँ वो तो ऐसा करता ही है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके आपके मन के अंदर है वो चीज़ें। उसी तरह की आपकी कुछ सीक्रेट जो आपने बताई होगी, आपकी हैबिट्स होंगी, बैड हैबिट्स होंगी, वो सामने वाले के मन के अंदर भी रहती है। तो वो जो मन के अंदर, आपके अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं, अब आप दोनों के बीच में वो प्यार नहीं रहता, क्योंकि आपके मन के अंदर वो सीक्रेट्स आ गई हैं। जो छुपाना चाह रहा था, उसकी बैड हैबिट्स वो पहले बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप जान गए उसके बारे में, तो आप दोनों के बीच में क्या हो गया, धीरे धीरे अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप कम होने चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब आप उसकी कुछ ड्रॉबैक्स को, उसके फ्लॉस को, उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को अब आप जानते हैं। और ये ही सेकंड फेज़ है, सेकंड शेडो है। शुरू करते हैं। शायद अब आपको इसकी सेंट्रल थीम समझ में आ गई होगी। मैंने इस सेंट्रल थीम को ढंग से लिखा है, मेरे आपको इस पीडीएफ में फॉर्म में मिल जाएगी। स्टैंड स्टिल एंड आई विल। अच्छा, और ये जो पोएम लिखी एक्चुअल में ये इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर लिखी थी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, जब आप किसी व्यक्ति से कांटेक्ट में आते हैं पहली बार, तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई है, तो ये अपनी वाइफ को लेकर घूम रहा है। तो ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपके साथ में बताई है, वही चीज़ें वो शेयर करेगा। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। शांत रहो, खड़े रहो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अ लेक्चर लव इन लव फिलोसॉफी। प्यार के दर्शन को, लव के दर्शन को मैं तुमको पढ़ाऊंगा। These 3 hours that we have spent walking here to shadows went। यह हमें घूमते हुए 3 घंटे हो गए हैं और हमारे साथ जो शेडोज थी, जो हमारी शेडोज थी, वो भी चली गई है। तो हमें 3 घंटे हो गए हैं, इसका मतलब है, और हमारी शेडोज चली गई है। तो शेडोज जाती है जब आपके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है। इसका मतलब दिन के 12 बजे सनलाइट पूरी तरह से उनके ऊपर है, उनकी शेडोज वेनिश हो गई है, और कुछ उनको घूमते हुए 3 घंटे हो गए हैं। तो वीकेंड से उन्होंने 9 बजे घूमना शुरू किया होगा। तो these 3 hours that we have spent walking here to shadows went। ये जो मैंने AABBCDDC लगा रखे हैं, ये राइम स्कीम है, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा, मैंने बाद में अलग से लिखा हुआ है। Along with us which we ourselves produced, but now the sun is just above our head, we do those shadows trade। जब हम साथ घूम रहे थे, शेडोज हमारे साथ में थी,
लेकिन अब दिन में 12 बजे नून के टाइम पर शेडोज चली गई है। इस बीच में हमने क्या किया है, जो शेडोज हमने प्रोड्यूस की थी, जो शेडोज हमने बनाई थी, वो क्या हो गया, सन हमारे ऊपर आ गया है और शेडोज को हमने कुचल दिया है। तो कुचलने का मतलब ये है, मैंने इसमें पीडीएफ बना रखी है। कुचलने का मतलब यहाँ पर हमने जो अंदर हमारी जो सीक्रेट्स थी, मेरी तुम्हारी अंदर तुम्हारी सीक्रेट्स थी, डिस्टेंस था, डिफरेंसेस थे, वो धीरे धीरे हमने डिलीगेंट होकर के उन चीज़ों को ओपन किया है, उनको उनको ट्रेड किया है, उनको कुचल दिया है शेडोज को। And to brave clearness all things are reduced. So whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow. And to brave clearness all things are reduced. हमने ब्रेव बनकर के चीज़ों को क्लियर किया है। हम ब्रेव बने हैं, क्योंकि मैंने बताया कि धीरे धीरे ब्रेव बनते हैं, अपनी चीज़ें वो शेयर करते हैं। तो जो चीज़ें वो शेयर करें तो वो करें कि हम ब्रेव बने और हमने चीज़ों को शेयर किया, क्लियर किया, तो हमारी जो शेडोज थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। मतलब जो डिफरेंसेस थे उनके बीच में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनके बीच में मतांतर या मतभेद या जो सीक्रेट्स थे, वो फ्लॉज थे, वो धीरे धीरे शेडोज क्या हो गई, कम होती चली गई, वो क्लियर होते जा रहे हैं। So whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow. तो जो डिस्ग्विस कर रहे थे, वो जो अब तक जो चीज़ों को छिपा रहे थे, जो चीज़ों को छिपा रहे, तो शेडोज का फ्लो कर रही थी, चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए थे। जो शेडोज बनी हुई थी, जो सीक्रेट्स बने हुए थे, उनको लेकर के उन्होंने क्लियर करना शुरू किया। थोड़े वो डिलीगेंट हुए, थोड़े वो ब्रेव बने, और इन्फेंट लव धीरे धीरे करके जो नया नया प्यार था वो उन दोनों के बीच में ग्रो करने लगा, हमारे बीच में वो ग्रो करने लगा। From us and our cares, but now it is not so. वो आपस में केयर भी करते रहे, वो उन्होंने केयर भी किया, उन्होंने डिस्कस भी किया इस बीच में, वो थोड़े ब्रेव भी बने। चीज़ आप समझ रहे हैं, यहाँ पर डिलीजेंस चल रही है, वहाँ पर उनका प्यार धीरे धीरे पनप रहा है और चीज़ें क्लियर हो रही है, कुछ डर से, कुछ छिपा करके, कुछ ब्रेव बन के। That love hath not attained the highest degree. ये डिस्ग्रेसेस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि डिस्ग्रेसेस दो जगह आएगा। एक यहाँ पर आया है, इसका मतलब है कि वो अपने आप की अपनी आइडेंटिटी को वो लोग छुपा रहे और दूसरी आइडेंटिटी को सामने रखते हैं। जो उनकी रियल फॉर्म होती है, वो आप अपनी रियल फॉर्म को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो एकदम से, आप उनको छिपा रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को, आप अपनी रियल फॉर्म को आप छिपा रहे हैं। आप वो दिखाना चाह रहे हैं जो सामने वाला दिखना चाहता है, आप वो दिखाना चाह रहे हैं कि सामने वाला आपको रिजेक्ट ना कर दे। तो यहाँ पर डिस्ग्रेस का मतलब ऐसा है, बाद में डिस्ग्रेस आएगा उसका मतलब दूसरा निकलेगा। दैट लव हैथ नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री, लेकिन अभी तक हमारे प्यार ने हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया। हमारा प्यार अभी बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो जेनिथ पर नहीं गया है। विच इज स्टिल डिलीगेंट लिस्ट अदर सी, और वो क्या है, अभी तक डिलीगेंट है, अभी तक वो प्यार उनका काम कर रहा है। जेनिथ पर नहीं, अभी तो वो चढ़ाई कर रहा है। जो उनका जो प्यार था अभी चढ़ाई कर रहा है, उनके बीच में हल्की सी आपस में मन ही मन कसमसाहट सी चल रही है। लिस्ट अदर सी, कि आप अपने आप की जो आइडेंटिटी है, रियल फॉर्म में आपकी जो फ्लॉज हैं, आपकी जो कमियां हैं, वो सामना वाला व्यक्ति ना देख ले। लिस्ट अदर्स सी, यहाँ पर अदर्स का मतलब आपका जो पार्टनर है वो इन चीज़ों को ना देख ले। आप थोड़ा सा आप डिलीगेंट भी हो रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर के आप अपने आप को थोड़ा वो रख रहे हैं कि नहीं मैं करूँ ना करूँ, ना बताऊँ ना बताऊँ, जो चल रहा है अंदर, या फिर जो आप हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं आप। तो विच इज स्टिल डिलीगेंट लिस्ट अदर सी एक्सेप्ट
our love at this noon stay। और धीरे धीरे करके क्या हो गया, नून आ गया है, चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हुई है। तो जब तक चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हुई, शेडोज धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पर लाइट इज ग्रोइंग शाइन, यहाँ पर लाइट क्या है, जो कि लाइट उनके ऊपर गिर रही है, सन की लाइट उनके ऊपर आ रही है, शेडोज धीरे धीरे कम हो रही है। तो आप भी बोल सकते शेडोज धीरे धीरे कम हो रही है, उनके बीच में जो कमियां थी, जो दूरी बनी हुई थी मन के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो रही है। वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्लियर फॉर्म में जानने लगे हैं। उनके ऊपर सन पूरी तरह से आ गया है और अब ये नून का टाइम हो गया। वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे। अब शेडोज क्या हो रही है, अलग फॉर्म ले रही है। ये नेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 14 लाइन, इसका भी राइम स्कीम ही चलेगा, ABBC। तो वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स दीज विच कम बिहाइंड। अभी तक जो शेडोज थी, जो शेडोज हमारे पीछे चल रही थी, जो शेडोज हमारे पीछे चल रही थी, क्योंकि शेडोज क्या है, ईस्ट की तरफ से सन उगा और वेस्ट की तरफ जाता है। तो शेडोज जो हमारे पीछे चल रही थी, शेडोज बैक साइड में थी, तो शेडोज यहाँ पर चूंकि जो शेडोज उनके मन के अंदर है, जो मन के अंदर जो उनको सीक्रेट्स जो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो शेडोज थे वो एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी फ्लॉज को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने सीक्रेट्स को, अपने फैक्ट्स को वो दूसरा ना देख ले, इसलिए क्या कर रहे थे वो, फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, सामने वालों को ब्लाइंड कर रहे थे ताकि सामने वाला व्यक्ति मेरी शेडोज को ना देखे, मतलब जो कमियां हैं वो ना देख पाए। तो ब्लाइंड भी दो जगह आया है, इसलिए दोनों के डिफरेंस है। तो पहला ब्लाइंड यहाँ पर आया है, ये जो ब्लाइंड है इसमें इस पहली वाली लाइन के साथ में दूसरा वाला अदर्स जुड़ा हुआ है। ए द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, यहाँ पर उस ब्लाइंड के लिए कि सामने दूसरा जो अदर्स है, दूसरा जो पार्टनर है, उन कमियों को ना देखे, उसके लिए आपने क्या कर रखा, उसको अंधा बनाए रखा। सामने वाला अंधा रहेगा, वो कमियों को ना देख सके। तो ब्लाइंड का मतलब छुपाना, जो उसने छिपा रखा है, आप छुपाने चाह रहे हो आप। तो एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स दिस विच कम बिहाइंड will work upon ourselves and blind our eyes if our loves faint and westwardly decline। अब क्या हुआ, जो सन वेस्टवार्डली डिक्लाइन हुआ, सन जब पश्चिम की ओर जाने लगा, वहां से डाउन जाने लगा, तो शेडोज क्या हो गई, वो फ्रंट में आने लगी। यहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि वो वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहे हैं। अब घूमते घूमते ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रहे हैं, फेसिंग ईस्टवर्ड। जो वो उनका जो बैक साइड है वो उस पर सन है, और फ्रंट साइड उनके वहाँ पर उनकी शेडोज आ रही है। तो अब क्या हुआ, विल वर्क अपॉन अवर सेल्फ एंड ब्लाइंड अवर आइज। अब क्या हुआ कि जो सीक्रेट्स वो एक दूसरे की जान गए हैं, जो गलतियां वो एक दूसरे की जान गए हैं, जो फैक्ट वो एक दूसरे की जान गए हैं, जो बैड हैबिट्स वो एक दूसरे की जान गए हैं, वो अब उनके अंदर है। वो अपने कीप इन माइंड, वो हार्बर, वो चीज़ों को अपने मन में रख रहे हैं। जैसे कि आप हो, आप अपने पार्टनर के बारे में मन में रखोगे, अरे यार वाकई में ये तो ऐसा ही होगा, नहीं यार जैसे ये झूठ बोलता है, ये झूठ का पुलिंदा ही है। तो जो भी व्हाटएवर, जो भी आपके कुछ कमियां हैं वो अब आपके अंदर है। क्या झूठ बोलती है लड़की, तो हाँ बोलती होगी, हो सकता है मुझसे भी कभी झूठ बोले तो वो जो कभी मुझसे भी झूठ बोले तो आपके अंदर एक भावना आ जाएगी कि नेगेटिविटी आ जाएगी।
तो जो नेगेटिविटी है ये सेकंड शेडो है, और इस नेगेटिविटी ने क्या करा, आपके जो प्यार जो अभी नून पे चला गया था, हाईएस्ट पिक पे चला गया था, जेनिथ पे चला गया था, अब वहां पर क्या हुआ, सस्पिशन स्टार्ट हो गया, वहां पर थोड़े संदेह के घेरे आ गए, वहां पर इस नई फॉर्म की वजह से, इस नए शेडोज की वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से अब वह प्यार क्या हो गया, नहीं दिख पा रहा है। आपकी आंखें अब अंधी हो गई है। पहले आप दूसरे की आंखों को अंधा कर रहे थे, आप समझ रहे हैं? आप पहले दूसरे की आंख को अंधा कर रहे थे। फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, बाद में क्या हुआ, अब आपकी आंखें, खुद की आंखें क्या हो गई, अंधी हो गई है, क्योंकि शेडोज अब आपके सामने है। ब्लाइंड अवर आइज इफ अवर लव्स फेंट एंड बेस्ट वार्ड डिक्लाइन, हमारा प्यार क्या हुआ, अब फेंट हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, सन पीछे की तरफ चला गया है, हमारे बीच सामने शेडोज आ गई हैं, कमियां, एक दूसरे की कमियां अब हमारे सामने हैं, हम उन कमियों को जानते हैं। टू मी दो फाल्सली दाइन, अब मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं क्या हो गया, गलत हो गए। टू मी दो फाल्सली दाइन, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए क्या हो गए, गलत हो गए। एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल डिस्गाइज, यही डिस्गाइज दोबारा आ गया है। पहले वहां पर क्या हो रहा था, आप एक दूसरे से चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, अब यहां पर डिस्गाइज का मतलब है आप उन चीजों को आप अपने मन के अंदर रखते हैं, आप अपने सामने वाले पार्टनर की चीजों को मन में रखते हैं, उसकी गलतियों को आपके अंदर उसने घर कर ली है कि यह ऐसा ही है, इसने पहले भी धोखे दिए होंगे, अभी भी मेरे साथ धोखा ना कर दे। आप समझ रहे हैं? पहले आप छिपा रहे थे दूसरे से, अब आप अभी भी छिपा रहे हैं, लेकिन अब उसके सीक्रेट्स आप अपने मन में अंदर रख रहे हैं कि मैं जानता हूँ यार ये ऐसा ही होगा, इसने ऐसा ही करता होगा, हाँ मैं जान गया इसके बारे में। तो अब उन चीज़ों को आप अपने मन के अंदर रखते हैं, हार्बर कर रहे हैं। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, जो मॉर्निंग शेडोज थी वो तो चली गई थी, बट दिस ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, परंतु ये जो दोपहरी के बाद की आफ्टरनून की शेडोज हैं, अब ये तो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि वो जितना वेस्ट वाले डिक्लाइन होगा उतनी बढ़ती ही जा रही है। बट ओ लव्स डे शॉर्ट इफ लव डिके, जो लव्ड है ये तो शॉर्ट है, छोटा ही रह गया, क्योंकि नून एक टाइम के लिए था, उसके बाद में मन के अंदर, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है और वो कम पड़ता जा रहा है, क्षीण हो गया है। लव इज अ ग्रोविंग और फुल कांस्टेंट लाइट, यहाँ पर लव के बारे में मेटाफर बनता है ये वाला, यहाँ पर जो है लव मेटाफर के साथ में आया लाइट के लिए, सॉरी लाइट जो है मेटाफर के फॉर्म में आ रही है लव के लिए। तो लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, और जो ही नून के बाद में एक मिनट के लिए, आप जानते हैं कि नून के बाद में एक मिनट के लिए भी सन जो ही तिरछा हुआ, आपकी शाम स्टार्ट हो जाती है। वो एक मिनट के लिए आपके जस्ट ऊपर था सन, वहाँ शेडोज नहीं थी, परंतु जो ही हल्का सा एक मिनट हुआ, एक मिनट पास हुआ और नई शेडोज बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मिनट आफ्टर जो ये नाइट आ रही है, नाइट का मतलब है कि अब उन दोनों के बीच में प्यार खत्म होने जा रहा है, उनके बीच में वहाँ पर डार्कनेस आ रही है। तो मैंने आपको ये क्लियर किया है, और इसकी जो मैंने पीडीएफ बना रखी है अलग से बाय जॉन डन, ये 1572 से 1631 के बीच में था, 17th सेंचुरी का मेटाफिजिकल पोइट है, रोट ऑन हिज फर्स्ट एनिवर्सरी उसने लिखा। पोइम इज पार्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कंपाइलेशन है कि उसकी, उनके एक पार्ट है उसका।
रिमार्केबल फिगर ऑफ यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाला एक रिमार्केबल फिगर है कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वही उसने लिखे थे, स्टार्ट किए थे। लॉन्ग मेटा कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? लॉन्ग मेटाफर कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स इन अनयूजुअल वे। जब कोई डिसिमिलर थिंग्स को वो, जैसे यहाँ पर उसने डे को या फिर सन की जो मूवमेंट है उसको लव से उसने उसको, जो डिसिमिलर थिंग्स जिसके बारे में अपन सोच नहीं सकते, जिस तरह से उसने इंटेलेक्ट और विट को यूज़ किया है, थोड़ा समझने में समझाने में हल्का सा कि हाँ बहुत प्रैक्टिकली बनना पड़ा इस चीज़ को लेकर के, तब जाकर हम चीज़ों को समझ पाते हैं। शेडोज आर मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इमोशनल डिटैचमेंट ऑफ ए पर्सन, देयर फ्लॉज, सीक्रेट्स, रिग्रेट्स, डिस्ट्रस्ट, डिफरेंसेस और कंफ्यूजन, ये शेडोज के फॉर्म आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए हैं, मैंने बता दिया है आपको। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप टू द कोर्स ऑफ डे एंड मूवमेंट ऑफ द सन। 26 लाइन्स का ये आयम्बिक पेंटामीटर है। राइम स्कीम मैंने आपको हर लाइन में राइम स्कीम लिखी हुई है, ए बी बी सी डी डी सी ई एफ एफ एफ। डेपिंग द डेटोरेटिंग रिलेशनशिप, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो एक हाइक पे जाती है, उसके बाद में वो डिटोरेट हो जाती है। ये मॉर्निंग लव, मॉर्निंग शेडो और इनिशियल लव, इसको मैंने यहाँ पर ही समझा रखा है। इसको दोबारा पढ़ने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ लें, पढ़ लें। When two persons come in contact to each other for a relationship, they disguise, make false behavior and hide their own shadows. शेडोज का मतलब सीक्रेट, फ्लोज, डिस्ट्रस्ट, सेल्फ ईगो फ्रॉम अदर, ओनली इन फियर ऑफ रिजेक्शन, अपने केवल रिजेक्शन हो जाने के डर से कि ये मुझे सामने वाला व्यक्ति मुझे रिजेक्ट ना कर दे, वो अपने इन सब चीज़ों को, इन शेडोज को छुपाता है, मिसबिहेवियर करता है। वन ब्लाइंड द अदर्स, एक दूसरे को अंधा बनाता है, ब्लाइंड करता है, छिपाता है, सो देट अदर कैन नॉट सी वन सीक्रेट्स एंड बैड हैबिट्स। ट्रेड एंड ग्रोविंग स्टेज, बाद में क्या होता है, एज द टाइम पासेस, जो जो समय निकलता है, दे आर डिलीगेंट, वो थोड़ा कर्मठ बनते हैं। फॉर रिलेशंस, दे केयर, they become brave to clear their own identity, overcome the distrust, share the feelings and emotions, love is growing shine। एट नून, जब नून आता है, now the relationship undergoes mature phase, अब क्या होती है, mature phase आती है। they get clarity, clarity को प्राप्त करते हैं। merge their identity into one, अपनी आइडेंटिटी को वन कर देते हैं। नो शेडोज अराउंड देम, दे आर एंग्रोस्ड इन टुगेदरनेस, वो तल्लीन है, अब कुल साथ में ही है और कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो आपस में, एंग्रोस्ड मीन्स तल्लीन होना, जब आप डूब जाते हैं तो दे आर एंग्रोस्ड इन टुगेदरनेस। डिवोशन, उनके बीच में समर्पण आ गया है, वननेस आ गई है, एक रूपता आ गई है। लाइट इज डायरेक्टली ऑन देम, लव इज एट इट्स जेनिथ, लाइट डायरेक्ट उनके ऊपर गिर रही है और प्यार उनका हाइक पे चला गया। एवरी वन एक्सपेक्ट टू लिव इन दिस स्टेज, हर कोई व्यक्ति इस स्टेज में रहना चाहता है। पोइट सेल्फ एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज वाइफ, पोइट भी अपनी पत्नी से ही चाहता है। बट अलास लव्स डेज शॉर्ट, परंतु दुख है, जो प्यार वाला दिन होता है ये शॉर्ट होता है। इवनिंग लव या इवनिंग शेडो, तो नाउ सन अंडरगोज वेस्टवर्डली डिक्लाइन, आफ्टरनून लाइट फेंड्स, love fades, new form of shadows are now in front of them, उनके सामने अब नए प्रकार की शेडोज आ जाती है। assumed that they walk toward east, where earlier, जहाँ पहले वे they were disguising or hiding the facts, जहाँ पर वो डिस्गस कर रहे थे या फैक्ट को छिपा रहे थे। making blind others,
बट नाउ दे हार्बर, परंतु उन सीक्रेट्स को वो अपने मन के अंदर छुपाते हैं, कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखते हैं। For others, they are plagued with suspicion of being cheated on and feeling of infidelity, disloyalty. अब वो ग्रसित है किस भावना से, उनके बीच में संदेह आ गया है, धोखा खाए जाने का संदेह आ गया है, बेवफाई का उनके बीच में संदेह आ गया है। सून दिस न्यू फॉर्म ऑफ शेडोज ब्लाइंड देम, ये जो नई शेडोज थी उनको ब्लाइंड कर देती है, अंधा बना देती है, और क्या नहीं देखने देती, लव फॉर ईच अदर। अब वो एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो देख नहीं पाते, उनके सामने क्या अंदर रहती है, उनके दिल में कसक रहती है, ठेस रहती है कि यार ये इस तरह का ही है जैसा इसने पहले बताया था, जैसा ये करता था और के साथ में। Soon, this new form of shadows blind them not to see love for each other. Shadows grow longer. Shadows लंबी होती जाती है। Now soon the night approaches and veils them. जल्दी वहाँ पर नाइट पहुँचती है, नाइट आती है और उनको कवर कर लेती, ढक लेती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। नाइट इज द सिंबॉलिक ऑफ द डार्कनेस दैट हैज कम इन देयर लाइव्स ड्यू टू डेथ ऑफ देयर लव। नाइट का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में प्यार खत्म हो गया है और अब उनकी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया है। पोइटिक डिवाइसेस क्या है, अलिटरेशन क्या होता है, इसमें 3 है पोइटिक डिवाइसेस जो तो और भी निकलते हैं। मेन होते हैं अलिटरेशंस, एसोनेंस और कंसीट्स। तो अलिटरेशन क्या होता है, साउंड इफेक्ट बाय सिमिलर कांस्टेंट इन अ रो। जब सिमिलर कांस्टेंट साथ में आ जाते हैं और उससे एक रिदम बनती है, एक जो साउंड इफेक्ट बनता है, जैसे स्टैंड स्टिल, मैंने लाइन लिख रखी है। दूसरा है ए लेक्चर लव इन लव्स फिलोसफी। तो लेक्चर लव यहाँ पर एल की बन रही है, उसमें एस की बन रही है, कॉन्स्टेंट कंसोनेंट की। एसोनेंस मीन्स जब साउंड इफेक्ट वोवल की तरफ से आता है, वोवल की वजह से आता है, जैसे दीज 3, तो डीज में ई का जो साउंड बन रहा है। स्टिल डिलीगेंट लिस्ट अदर सी, यहाँ पर भी ई का जो वॉवल है साउंड बन रहा है। कंसीट्स लॉन्ग मेटाफर है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेटाफर यहाँ पर शेडोज के बारे में जो आ रहा है वो सीक्रेट्स के लिए, लाइट लव के हिसाब से और नाइट जो है एंड ऑफ लव बता रहा है। कैरेक्टराइज्ड बाय एब्रूट ओपनिंग, वेरियस पैराडॉक्सेस, आयरनीज एंड डिसलोकेशंस। थैंक यू, कमेंट ऑन माय वीडियोस। जो चीज़ आपको समझ में ना आए या फिर जिसको समझाने से मैं भूल गया, बताना भूल गया, समझाना भूल गया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे ये इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।